वेलकम टू डे 5 ऑफ सॉल्विंग टॉप इंटरव्यू 150 लीड कोड इंटरव्यू क्वेश्चन। एंड आज का सवाल है मेजॉरिटी एलिमेंट। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आज हम इसके सारे अप्रोच देखेंगे ब्रूट फोर्स से लेकर ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक। तो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन है मेजॉरिटी एलिमेंट। लेट्स सी द क्वेश्चन। गिवन एन अरे नम्स ऑफ साइज n, रिटर्न द मेजॉरिटी एलिमेंट। द मेजॉरिटी एलिमेंट इज एलिमेंट that appears more than n by 2. You may assume that the majority element always exists in the array. आपको एक अरे दिया गया है nums ऑफ द साइज n एंड आपको वहाँ मेजॉरिटी एलिमेंट को रिटर्न करना है। मेजॉरिटी एलिमेंट का मतलब वो एलिमेंट जो अरे में n by 2 टाइम्स अपीयर हो रहा हो। एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं। दिस इज माई गिवन एग्जाम्पल nums एंड द एलिमेंट्स आर 3 2 3 एंड आउटपुट इज 3, क्योंकि 3 दो बार अपीयर होता है जो n by 2 यानी कि 1.5 से ज्यादा है। अगर मैं एग्जाम्पल सेकेंड देखें, सो द गिवन नम्स array contains 2 2 1 1 1 2 2 and the length is 7 and the majority element is 2. Why? Because 7 by 2 is 3, okay, and 2 is appearing 4 times, so my 2 will be the majority element. तो चलिए इस क्वेश्चन के सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस देखते हैं। तो चलिए अब ब्रूट फोर्स अप्रोच को समझते हैं। सबसे पहले सिंपल एंड इजी अप्रोच क्या रहेगा कि हम हर एक एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी काउंट करें। ओके, कैसे करेंगे? हम चेक करेंगे हर एक एलिमेंट एट एवरी पोजीशन इन द अरे। हम हर एक पोजीशन पे जाएंगे एंड चेक करेंगे, अगर वो एलिमेंट सेम है तो हम इंक्रीमेंट करेंगे फ्रीक्वेंसी काउंट। एंड फ्रीक्वेंसी काउंट इंक्रीज करते वक्त अगर फ्रीक्वेंसी हमारी ग्रेटर देन n by 2 हो तो हम उसको कर देंगे रिटर्न एंड वो कहलाएगा हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट। तो चलिए अब इसको ड्राई रन करके देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंडेक्स 0 से। मैंने दो पॉइंटर बनाया है आई एंड जे। आई पॉइंट करेगा हमारे एलिमेंट की तरफ, एक पर्टिकुलर एलिमेंट, एंड जे पॉइंट करेगा हमारे करंट वैल्यू। जे विल बी इटरेटिंग टू द ईच इंडेक्स इन द अरे एंड आई इज माय इनिशियल फिक्स्ड एट द 0 index. Currently my I is pointing towards which element? Towards first element, and that element is nothing but the 2. Okay, 2. Now the point is we will check whether the value present at the index I and j are equal or not. If both the value are equal, then we will simply increase the frequency count. Now the value present at the index j and value present at the index I is equal. Yes. So increment the frequency count. Now frequency become 1 as 2 is appearing one time. Update the j pointer. Now the value present at the index j is equal to value present at index I. Yes. So update the pointer. Update, so we increment the frequency. Now frequency of the element 2 is 2. Update the j pointer. The value present at the index j is 1 and 1 is not equal to 2. So we'll do nothing, we will just update the j pointer. Okay. And again the value present at the index j is not equal to I. So do nothing, update the pointer. Here also same, यहाँ पे भी वैल्यू जो प्रेजेंट है एट द इंडेक्स जे वो आई के साथ इक्वल नहीं है तो हम इसको करेंगे अपडेट। ओके, द वैल्यू प्रेजेंट एट द इंडेक्स जे वो सेम है किसके साथ? हमारे एलिमेंट के साथ 2, इट इज प्रेजेंट एट द आई। चलो अब हम फ्रीक्वेंसी काउंट बढ़ाते हैं। अब हमारी फ्रीक्वेंसी होगी 3 एंड हम चेक करेंगे साथ ही साथ कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो n by 2 से ज़्यादा है या नहीं। इन दिस केस हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 है एंड n by 2 की वैल्यू भी 3 है एंड 3 से बड़ी नहीं है। ओके, सो वी विल डू नथिंग, हम जस्ट अपडेट करेंगे जे पॉइंटर। जे को बढ़ाया। अभी द वैल्यू जो प्रेजेंट है इंडेक्स जे पर वो सेम है वैल्यू प्रेजेंट एट द इंडेक्स आई। सो हम फ्रीक्वेंसी काउंट बढ़ाएंगे। फ्रीक्वेंसी काउंट होगी 4। अभी हमारी 4 जो है वो हमारी n by 2 से बड़ा है। ओके, n by 2 क्या है? n by 2 3 है। सो यही हमारा होगा मेजॉरिटी एलिमेंट, क्योंकि द एलिमेंट 2 इज अपीयरिंग 4 टाइम्स, 1 2 3 एंड 4। सो यही हमारा एलिमेंट कहना जाएगा मेजॉरिटी एलिमेंट। तो चलिए इसका कोड देखते हैं। तो चलिए इस कोड को समझते हैं। पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे फ्रीक्वेंसी, जो हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी काउंट करेगा एंड आउटर लूप अरे के हर एक एलिमेंट को एक एक करके पिक करता है एंड इनर लूप हर एक एलिमेंट को पिक किए हुए एलिमेंट के साथ कंपैरिजन करता है। अगर एलिमेंट दोनों भी मैच हो जाते हैं तो हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीमेंट करते हैं। जब इनर लूप खत्म हो जाता है तो कोड चेक करता है कि फ्रीक्वेंसी n by 2 से ज़्यादा है या नहीं। अगर कंडीशन ट्रू है तो वही एलिमेंट मेजॉरिटी एलिमेंट है और उसे हम रिटर्न कर देते हैं। अगर कोई मेजॉरिटी एलिमेंट नहीं मिलता है, जो इस प्रॉब्लम में अनलाइकली है, तो फंक्शन -1 रिटर्न करेगा। अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करें, आउटर लूप रन्स n टाइम्स और इनर लूप भी n टाइम्स चलता है। टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी बिग ऑफ n स्क्वायर।
एंड हालांकि हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया है तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ 1। ये ब्रूट फोर्स अप्रोच सिंपल है बट इफिशिएंट नहीं है बड़े एरेस के लिए। इसमें हर एलिमेंट के लिए पूरे अरे को ट्रावर्स करना पड़ता है, लेकिन ये छोटी डेटा सेट के लिए काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड और करेक्ट सोल्यूशन देता है, बट दिस इज नॉट अ ऑप्टिमल सोल्यूशन। चलिए अब अप्रोच 2 को समझते हैं। अब हम ऑप्टिमल सोल्यूशन की बात करते हैं जिसमें सॉर्टिंग का हम यूज करेंगे एंड ये फंक्शन कंप्लीट करेगा एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। सॉर्टिंग के बाद मेजॉरिटी एलिमेंट हमेशा एक कंटिन्यूस रेंज में होंगे, तो हम सिर्फ उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है। ओके, पहले हम अरे को सॉल्व करेंगे यूजिंग द अरेज डॉट सॉर्ट फंक्शन एंड दिस इज माय इनपुट नम्स। सॉर्टिंग के बाद हमारा अरे कुछ ऐसा दिखने लगेगा जहाँ पे सारे एलिमेंट कंटिन्यूस ऑर्डर में प्रेजेंट होंगे। हम कंपेयर करेंगे हर एक एलिमेंट को उसके नेक्स्ट एलिमेंट के साथ। अगर दोनों एलिमेंट सेम होते हैं तो हम फ्रीक्वेंसी काउंट बढ़ाएंगे एक के साथ, एंड अगर फ्रीक्वेंसी हमारी n/2 से बड़ी हो तो हम उस वैल्यू को कर देंगे रिटर्न एंड वो एलिमेंट हमारा कहला जाएगा मेजॉरिटी एलिमेंट। अगर मैच ना हो तो फ्रीक्वेंसी हम रिसेट करेंगे 1 के साथ। जैसे ही मेजॉरिटी एलिमेंट कंडीशन सेटिस्फाई होता है हम उस एलिमेंट को रिटर्न करते हैं। तो चलिए अब हम ड्राई रन करके समझते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द वेरी फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 1। तो हमने 1 ले लिया एंड हम फ्रीक्वेंसी स्टार्ट करेंगे ऑलवेज विथ 1। ओके, अब यहाँ से मेन लॉजिक स्टार्ट होता है। हम हर एक एलिमेंट को कंपेयर करेंगे नेक्स्ट के साथ। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि द वैल्यू प्रेजेंट एट द इंडेक्स i इज इक्वल टू द i प्लस 1। यस, बोथ आर सेम, सो डू नथिंग, जस्ट इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी। यस, इंक्रीमेंटेड। नाउ हम i को अपडेट करेंगे i। नाउ द वैल्यू प्रेजेंट एट द इंडेक्स i इज इक्वल टू द i प्लस 1। यस, बोथ आर इक्वल, देन डू नथिंग, जस्ट अपडेट द frequency, updated. Now update the pointer. Now the value present at the index I is equal to the next I plus 1 next element. No, 1 and 2 are not equal, and if you see the frequency of my current element is 3 and not greater than 3, so this is not a majority element. What we can do is we will update the pointer and we assign the current value to the element. Now my current value is 2. Okay, and we'll reset the frequency to 1. Now the value present at the index I is equal to the I plus 1. Yes, it is same. So we'll update the frequency. My frequency is 2. Okay, update. Now the value present at the index I is equal to the I plus 1. Yes, it is equal. Then update the frequency. Frequency is 3. Now the value present at the index I is equal to I plus 1. Yes, still it is equal. So we will update the frequency. Frequency is 4. हम अरे को सेकेंड लास्ट इंडेक्स तक ही लूप चलाएंगे एंड फाइनली हम लास्ट इंडेक्स तक पहुंच गए। हमारा जो अभी प्रेजेंट फ्रीक्वेंसी हो कितना है, 4 है, एंड 4 इज ग्रेटर देन 3 एंड दिस इज माई नथिंग बट दिस इज माई मेजॉरिटी एलिमेंट एंड इस वैल्यू को हम कर देंगे रिटर्न। तो चलिए अब अप्रोच 2 का कोड देखते हैं। तो चलिए अब हम कोड को समझते हैं। पहले हम अरेज डॉट सॉर्ट फंक्शन का यूज करके अरे को सॉर्ट करते हैं। एक फ्रीक्वेंसी वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे जो कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स को फ्रीक्वेंसी काउंट करेगा। हम अब लगाएंगे इनर लूप जो स्टार्ट करेगा 0 से लेके n-1 तक एंड हर एलिमेंट को हम नेक्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे। अगर अरे ऑफ आई इज अरे ऑफ i प्लस 1 से सेम होता है तो हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे। जैसे ही फ्रीक्वेंसी n/2 से ज़्यादा हो उस एलिमेंट को हम रिटर्न कर देंगे। अगर मैच ना हो तो फ्रीक्वेंसी को हम रिसेट करेंगे 1 के साथ। जैसे ही मेजॉरिटी कंडीशन सेटिस्फाई होती है हम उस एलिमेंट को रिटर्न कर देते हैं। एंड अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करें तो सॉर्टिंग के लिए वक्त लगेगा n log n एंड लूपिंग के लिए लूप चलेगा n टाइम्स। सो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ n log n एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, हालांकि हम सॉर्टिंग के लिए कोई स्पेस नहीं यूज करे होंगे तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ 1। चलिए अब अप्रोच थर्ड को समझते हैं। इस अप्रोच में हम एक हैशमैप का यूज करेंगे जो हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी को ट्रैक करेगा। अगर कोई भी एलिमेंट n/2 से ज्यादा बार रिपीट होता है तो उसको हम कर देंगे रिटर्न। चलिए अब इस अप्रोच को समझते हैं। हम एक हैशमैप बनाएंगे, एम्प्टी हैशमैप बनाएंगे जो कि की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में हर एक एलिमेंट और उसकी फ्रीक्वेंसी को स्टोर करेगा। ओके, एंड हर एक एलिमेंट के लिए हम एक लूप चलाएंगे। हम हर एक एलिमेंट विजिट करेंगे। अगर एलिमेंट पहले नहीं मिला हैशमैप में तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी के 1 को सेट करेंगे एंड उसको हम ऐड करेंगे हैशमैप में। एज ए की में हम एलिमेंट को ऐड करेंगे एंड विद द फ्रीक्वेंसी 1 हम सेट करेंगे। अगर एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है हैशमैप में तो उसकी फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ाएंगे 1 से 1 के साथ। हर बार अपडेट के बाद अगर फ्रीक्वेंसी n/2 से ज़्यादा होती है तो हम उस एलिमेंट को रिटर्न करेंगे एज अ मेजॉरिटी एलिमेंट।
अगर कोई भी एलिमेंट हमें नहीं मिलेगा हमारे लूप में, तो हम सिंपली रिटर्न करेंगे -1। तो चलिए हम ड्राई रन करके समझते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द वेरी फर्स्ट इंडेक्स, वो होगा 2। अब हम देखेंगे क्या हैश मैप में 2 प्रेजेंट है? नहीं है। तो चलो इस वैल्यू को हम पुट करेंगे हैश मैप में विद द फ्रीक्वेंसी 1। चलो हमने की डाला 2 एंड फ्रीक्वेंसी बनेगी हमारी 1। ओके, अब हम बढ़ेंगे आगे। नाउ माय करंट वैल्यू इज 2। इज माय 2 प्रेजेंट इन द हैश मैप? यस, 2 is present in my hash map. So don't put 2 in the hash map because already we have that element. So just update the frequency. हमने frequency को अपडेट किया। ओके, नेक्स्ट my next element is 1. Is my 1 present in the hash map? नहीं, मुझे तो एक कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो चलो इस वैल्यू को हम पुट करते हैं हैश मैप में विद द फ्रीक्वेंसी 1। की इज 1 एंड फ्रीक्वेंसी इज 1। ओके, अब हम बढ़ेंगे आगे। अब मैं देखूंगा क्या एक ऑलरेडी हैश मैप में प्रेजेंट है। जी हाँ, एक तो प्रेजेंट है, तो कोई बात नहीं, जस्ट उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो। फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब क्या मुझे एक कहीं नजर आ रहा है? हाँ, एक तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो फिर से कोई बात नहीं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया। ओके, फ्रीक्वेंसी अब हमारी 3 है। क्या 3 हमारे n/2 से बड़ा है? नो, 3 इज नॉट ग्रेटर देन 3, सो दिस इज नॉट ए मेजॉरिटी एलिमेंट। हम देखेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। इज माई 2 ऑलरेडी प्रेजेंट इन द हैश मैप? यस, 2 इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द मैप, सो जस्ट अपडेट द फ्रीक्वेंसी and move further. Is my 2 already present in the hash map? Yes, 2 is present. So do nothing, just update the frequency. Now my current frequency is 4. Now we are out of the loop. Okay, we have visited all the index and all the element, and अगर हम हैश मैप में देखें तो हमारे पास 2 ही कीज है 1 एंड 2 विद द फ्रीक्वेंसी। एक की फ्रीक्वेंसी है 3 एंड 2 की फ्रीक्वेंसी है 4। So 2 is my majority element because if we consider the frequency of the key 2, the frequency count of the element 2 is 4 and 4 is greater than n/2. So this is nothing but my majority element and simply we will return this element. I hope आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। चलिए अब कोड को हम देखते हैं। चलिए अब हम कोड को समझते हैं। सबसे पहले हम एक एम्प्टी हैश मैप बनाएंगे एंड अब हम लूप चलाएंगे विद द वेरी फर्स्ट एलिमेंट टू द लास्ट इंडेक्स एंड हम चेक करेंगे अगर एलिमेंट मैप में नहीं मिला है तो हम ऐड करेंगे एलिमेंट विद फ्रीक्वेंसी 1। अगर एलिमेंट ऑलरेडी मैप में है तो हम करंट फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं एंड अपडेट करेंगे फ्रीक्वेंसी एंड अपडेटेड फ्रीक्वेंसी हम मैप में डालते हैं एंड चेक करेंगे अगर मेरा फ्रीक्वेंसी n/2 से ज्यादा है या नहीं। अगर है तो मेजरमेंट हमें मिल गई एंड हम उस वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। डिफॉल्ट केस के साथ अगर हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिली तो हम -1 रिटर्न कर देंगे। अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करें तो लूप्स रन्स n टाइम्स और हर इटरेशन में हैश मैप ऑपरेशन पुट और गेट का टाइम होता है बिग O ऑफ 1। सो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी हमारी O ऑफ n एंड हैश मैप के अंदर हर एक एलिमेंट्स स्टोर होती है। वर्स्ट केस में सभी एलिमेंट्स यूनिक हो सकते हैं, सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ n। यह अप्रोच काफी एफिशिएंट है क्योंकि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर है। हैश मैप की पावर यूज करके हम इजीली मेजॉरिटी एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब हम मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखते हैं जो कि मोर्स सॉर्टिंग एल्गोरिथम। अब जिनको ये एल्गोरिथम पता नहीं है, मोर्स सॉर्टिंग एल्गोरिथम एक ब्रिलियंट टेक्निक है जो गारंटी करती है कि अगर मेजॉरिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो उसे हम लीनियर टाइम में फाइंड कर लेंगे। एंड मोर्स सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो है वो कैंसलिंग एंड काउंटिंग के लॉजिक पे बेस्ड है। कैसे? हम इसको एक इलेक्शन की तरफ समझते हैं, जैसे कि हमें बताया कि वही एक कैंडिडेट जीतेगा जिसके पास मैक्सिमम वोटिंग हो। अब ये लॉजिक काम कैसे करता है, तो चलिए इसे हम एक एग्जांपल की तरफ समझते हैं। हम एक रियल टाइम इलेक्शन सिस्टम समझ लेंगे। हमें पता है कि इलेक्शन में कैसा होता है, वही कैंडिडेट जीतेगा जिसके पास मैक्सिमम वोटिंग हो। तो अब हम अरे में देख लेंगे। अगर हम अरे को ध्यान से देखें तो हमारे पास 2 ही एलिमेंट है जो कि यूनिक है, दैट इज 2 एंड 1। इसको हम कैंडिडेट की तरफ समझ लेंगे। समझे हमारे पास 2 कैंडिडेट है 2 एंड 1। दीज आर माई कैंडिडेट एंड द मोस्ट वोटिंग एल्गोरिथम ये कहता है कि हम अगर सेम एलिमेंट को एनकाउंटर करें तो हम उसको वोट देंगे, यानी कि काउंट को हम इंक्रीमेंट करेंगे। अगर हमें एक अलग कैंडिडेट मिलता है तो हम उसको वोट नहीं देंगे, यानी कि हम काउंट को माइनस कर देंगे, दैट इज हम काउंट को हम डिक्रीज कर देंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे। दिस इज वेरी सिंपल एल्गोरिथम। हम स्टार्ट करेंगे विद द वेरी फर्स्ट एलिमेंट एंड वैल्यू जो है 2 है। 2 इज माई कैंडिडेट, सो आई विल वोट टू द 2। सो 2 को वोट दे दिया। हम आगे बढ़ेंगे।
स्टिल दिस इज द सेकंड टू कैंडिडेट, तो हम फिर से इसको वोट देंगे, वोट दे दिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम देखेंगे हमारे पास वन जो है वो कैंडिडेट है, तो हम उसको वन को देंगे। हम आगे बढ़ेंगे, हम फिर से वन कोड देंगे। ओके, आगे बढ़ गए, हम फिर से हम वन को वोट देंगे, वन कोड मिल गया। आगे देखेंगे, हम आगे दो है तो हम दो कोड देंगे। फिर से हम आगे बढ़ेंगे, आगे भी है दो, तो हम दो को वोट देंगे। अगर हम वोट की काउंट करें तो हमारे पास 4 वोट आ जाएंगे हमारे कैंडिडेट 2 के लिए, एंड 3 काउंट आ जाएंगे हमारे पास किसके लिए, 1 कैंडिडेट के लिए। आप यहाँ पे देखें तो हमारा 4 जो है वो 3 से बड़ा है, यानी कि 2 इज माई मेजॉरिटी एलिमेंट। अगर हम इसको कैंसिल आउट करें, दैट इज 4 - 3, that is 1 and 1 is what that is remaining for the second candidate। चलिए अब सूडो कोड को समझते हैं। हम दो वेरिएबल लेंगे, काउंट एंड एलिमेंट, एंड उसको सेट करेंगे किसके साथ, 0 के साथ। हमने सेट किया 0 के साथ, मैं इसको तरफ हटा देता हूँ, एंड हम लूप चलाएंगे विद द वेरी फर्स्ट इंडेक्स टू द लास्ट इंडेक्स। एंड अगर हमारा काउंट 0 है तो हम करंट वैल्यू को सेट करेंगे हमारे एलिमेंट के साथ, एंड काउंट को रखेंगे 1। ओके, एंड आगे हम अगर हमारी जो करंट वैल्यू है वो एलिमेंट के साथ इक्वल है, यानी कि एलिमेंट सेम है, तो हम इंक्रीमेंट करेंगे किसको, काउंट को, यानी कि उसको हम वोट देंगे। अगर वैल्यू इक्वल नहीं है तो हम काउंट को डिक्रीमेंट करेंगे। आफ्टर द लूप द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट विल बी माई मेजॉरिटी एलिमेंट एंड वी विल सिंपली दैट एलिमेंट एज ए रिजल्ट। तो चलिए एक ड्राई रन करके देखते हैं। पहले हम अरे के ट्रायल्स करेंगे, एंड हम दो वेरिएबल लेंगे, दैट इज एलिमेंट एंड काउंट, एंड दैट आर इनिशियलाइज्ड विद 0। एलिमेंट क्या है, एलिमेंट एक करंट पोटेंशियल मेजॉरिटी एलिमेंट होगा, एंड काउंट होगा जो कि ट्रैक करेगा हमारे वोट्स फॉर एलिमेंट के लिए। अब लॉजिक समझते हैं। अगर काउंट 0 है, हाँ यहाँ पे देख सकते हैं काउंट 0 है, इसका मतलब है कि अब तक कोई भी एलिमेंट पोटेंशियल कैंडिडेट नहीं है। इसलिए हम करंट वैल्यू को एलिमेंट बना देते हैं, एंड करंट एंड काउंट को 1 पे सेट करते हैं। हमारी करंट वैल्यू क्या है, 2 है, तो हम इसको बनाएंगे एलिमेंट। 2 को हमने एलिमेंट बनाया, एंड काउंट को हमने सेट किया 1 को। अब हम अरे को ट्रावर्स करेंगे। अब हम बढ़ के आएंगे, अब हम देखेंगे अरे ऑफ आई, दैट इज अरे ऑफ 1 इज 2 इज इक्वल टू एलिमेंट। यस, 2 इज इक्वल टू द एलिमेंट। इसका मतलब है कि करंट एलिमेंट पोटेंशियल मेजॉरिटी के लिए सपोर्ट करता है, तो हम काउंट को बढ़ाएंगे। My value present at the index I is equal to the element, so we will update and we will increment the count. Next, we go to the next index. Again, we'll check if my current value is equal to the element. No. If it is no, इसका मतलब है कि करंट एलिमेंट मेजॉरिटी के अगेंस्ट है, तो हम क्या करेंगे, हम काउंट को माइनस करेंगे। ओके, हमने काउंट को माइनस किया, सो 2 - 1 इज 1, काउंट को हमने माइनस किया। फिर से हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे इज माई करंट वैल्यू इज इक्वल टू द एलिमेंट, 1 is not equal to 2, this is against the majority element, so we will do nothing, we will decrement the count। now my count is 0। अगर आप सुडो कोड देखें, अगर हम जब भी काउंट हमारा 0 हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, हम एलिमेंट को सेट करेंगे करंट वैल्यू के साथ, एंड माई करंट वैल्यू इज 1, सो हम एलिमेंट को कैंसिल कर देंगे, एंड नाउ माई करंट एलिमेंट इज 1, एंड हम काउंट को कर देंगे 1। हमने देखा है कि जब भी काउंट हमारा 0 होगा तो हम एलिमेंट को सेट करेंगे करंट वैल्यू के साथ, एंड काउंट भी सेट होगा 1। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बढ़ेंगे आगे। इज माई करंट वैल्यू इज इक्वल टू द एलिमेंट, नो, करंट वैल्यू इज 2 एंड द प्रेजेंट एलिमेंट इज 1, सो वी विल decrement the count will become 0, and once we encounter count as a 0 we will update the current value to the element, so हम अपडेट करेंगे, फिर से हमारा 2 बन जाएगा करंट एलिमेंट, एंड हम काउंट को रखेंगे 1। नाउ आई विल गो फॉरवर्ड फर्दर। अब हम देखेंगे इज माई वैल्यू प्रेजेंट एट द इंडेक्स आई इज इक्वल टू एलिमेंट, यस दिस इज इक्वल, सो वी विल इंक्रीमेंट द काउंट, माई काउंट बिकम 2, अपडेट द पॉइंटर। नाउ यू कैन सी दैट हम आउट ऑफ द इंडेक्स है, यानी कि हम पूरे आर पे ट्रांस कर चुके हैं, एंड अगर आप देखें तो करंट एलिमेंट हमारा जो है वो 2 है, यानी कि दिस इज माय मेजॉरिटी एलिमेंट। ये एल्गोरिथम काम कैसे करता है, एल्गोरिथम का बेस ये है कि मेजॉरिटी एलिमेंट के वोट्स हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि
वो array में n/2 से ज़्यादा बार आता है। ओके, जो भी नॉन मेजॉरिटी एलिमेंट्स काउंट को रिड्यूस करते हैं, मेजॉरिटी एलिमेंट के वर्ड्स बचे रहते हैं और n तक मेजॉरिटी एलिमेंट ही सर्वाइव करता है। इन दिस केस अगर आप देखें तो हमारे पास एलिमेंट 2 है, उसके लिए वर्ड्स है 2 एंड वही कैंडिडेट बचा है एंड वो है हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट। इसका कोड हम देखेंगे सीधे लीड कोड पे। चलिए अब कोड को लिखते हैं। जैसे कि हमने कहा था, हम 2 वेरिएबल्स लेंगे, काउंट एंड एलिमेंट। काउंट होगा एंड इनिशियलाइज करेंगे हम 0 के साथ। हम और एक वेरिएबल लेंगे जो कि होगा हमारा एलिमेंट, उसको भी हम इनिशियलाइज करेंगे 0 के साथ इनिशियली। अब हम लूप चलाएंगे हमारे अरे के ऊपर एंड स्टार्ट करेंगे विद द वेरी फर्स्ट एलिमेंट। हम कहाँ तक जाएंगे? हम जाएंगे लास्ट इंडेक्स के तरफ। ओके, नम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अब हम चेक करेंगे क्या हमारा काउंट 0 है। इफ माई काउंट इज इक्वल टू 0 तो हम काउंट को बढ़ाएंगे। सबसे पहले सेट हो जाएगा 1 को एंड हम एलिमेंट को सेट करेंगे विद द करंट वैल्यू। माई करंट वैल्यू इज नम्स ऑफ आई। ओके, एल हम देखेंगे अगर मेरा करंट वैल्यू इक्वल है एलिमेंट के साथ, अगर इक्वल है तो हम सिंपली काउंट को हम इंक्रीमेंट करेंगे। एल्स अगर इक्वल नहीं है, सो दिस इज मीन्स दिस इज अगेंस्ट द मेजॉरिटी एलिमेंट, तो हम सिंपली हम काउंट को करेंगे माइनस माइनस एंड फाइनली हमारे पास वही एलिमेंट बचा हुआ जो होगा हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट एंड इसको हम कर देंगे रिटर्न एंड लेट्स सबमिट द कोड। आप देख सकते हैं कि दोनों टेस्ट केसेस सक्सेसफुल पास हो चुके हैं। लेट्स सबमिट द कोड। हमारा कोड सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करें तो जैसे कि हम आर को एक ही बार प्रयास कर रहे हैं, सो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ n एंड ये अप्रोच काफ़ी इफिशिएंट है कंपेयर टू ऑल अदर अप्रोच। हालांकि हम कोई स्पेस यूज नहीं कर रहे तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ 1। तो दोस्तों आज हमने मेजॉरिटी एलिमेंट प्रॉब्लम को समझा और उसके सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस देखे। ब्रूट फोर्स अप्रोच से लेकर मोर सॉर्टिंग एल्गोरिथम के साथ हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। यह अप्रोच बहुत इफिशिएंट और इंटरव्यू में काफी यूजफुल होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।